टॉप 6 एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर अंडर 20 lakhs। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। टॉप कोई भी कॉलेज नहीं होता है, टॉप नहीं है, ये बेस्ट है। यानी कि इनका पास्ट में रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, पास्ट में सीटें फुल हुई हैं कॉलेजेस की, बैच बने हैं, पढ़ाई हुई है, अच्छे से ग्रूमिंग हुई है और उनका प्लेसमेंट हुआ है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं सारे कॉलेजेस के बारे में, ऐसे 6 कॉलेजेस में दिल्ली के छाट कर लेके आया हूँ। अब देखिए, ऐसा हो सकता है ये कोई बहुत नए कॉलेज नहीं है, इनका नाम जरूर आपने सुना होगा क्योंकि डेली बेसिस पे आपके पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। इनमें से आपने नाम सुना होगा, बट हो सकता है शायद आपने उनको उतनी तवज्जो ना दी हो, आपने उतना इग्नोर कर दिया हो क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। दिन पे दिन कॉल बढ़ती जा रही है क्योंकि कैट मैट जेड का रिजल्ट आ चुका है। तो अब आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपकी परसेंटाइल के हिसाब से क्या ये कॉलेजेस सूट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में आपसे यही बात करूंगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रफुल्ल अग्रवाल है। मैं आपसे आज इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा। फर्स्ट कॉलेज का नाम आता है स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल। देखिए, स्पर्श बहुत नया कॉलेज है। मुझे कॉलेज की दो तीन चीजें अच्छी भी लगती हैं, दो तीन चीजें खराब भी लगती हैं। पहले मैं खराब से स्टार्ट करता हूँ। खराब मुझे लगता है क्योंकि कॉलेज का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2022 में ही एस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो अभी कोई मतलब 2023 में आप 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2023 से कॉलेज का बैच बना था। तो अभी पहला बैच है ये जो पास आउट होगा 2026 में। तो अभी तक कोई भी ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने आई नहीं है प्लेसमेंट की। बट जो कॉलेज बातें कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कॉलेज के पास थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, दम है। क्योंकि मैं कॉलेज की बातों पर भरोसा कम करता हूँ, मैं बात भरोसा करता हूँ स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट का मुझे इस कॉलेज को लेकर फीडबैक अच्छा मिला है। उनको प्रॉपर इंटर्नशिप मिली, पेड इंटर्नशिप मिली, प्लस उनके मन मुताबिक कंपनीज मिली, मन मुताबिक रोल मिले। उसके बाद जो प्लेसमेंट चल रही है ओरली, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, कहीं रिटर्न में तो नहीं है अभी इसका डाटा, बट ओरली जो स्टूडेंट ने मुझे बताया मिलके, वो मुझे बताया कि सर ऑन एन एवरेज पैकेज इसका 7 to 8 लाख का जा रहा है। अब थोड़ा सा ये समझना होगा कि कॉलेज अगर नया है तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है आपको या नहीं हो सकती है। तो हम दो तीन चीजों पर इसको समझते हैं। देखिए, कॉलेज अभी थोड़ा सा नया है, तो कॉलेज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यानी कि जिनने मिलकर इस कॉलेज को बनाया है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल्स है। यानी कि दे आर ब्यूरोक्रेट्स, दे आर पास आउट फ्रॉम आईएम्स, आईआईटीज एंड एफएमएस। तो उन्होंने ही इस कॉलेज को मिलकर बनाया है। काफी सारे कॉर्पोरेट्स का भी इसमें शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है। तो कॉलेज के पास स्ट्रॉन्ग बैक है। तो प्लेसमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा दिक्कत शायद ना आए, क्योंकि अभी थोड़ा नया कॉलेज है। तो दो चीजों का और ध्यान रखिएगा। एक तो कॉलेज चाहेगा वो अपने पूरा एफर्ट्स देगा, क्योंकि जो अगर कोई नई दुकान भी खुलती है तो हमेशा आदमी कहता है कि हमारी, वो पूरी ताकत लगाता है आपके ऊपर। तो ऐसे ही शायद ये भी कॉलेज करेगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है। नया कॉलेज है, अब ये आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ जाना है। मैं बात करता हूँ इसके फीस स्ट्रक्चर की। टोटल जो इसका फीस स्ट्रक्चर है, ट्यूशन फीस, वो 10,50,000 का है। ग्लोबल इमर्शन इसका ऑप्शनल है 3.5 लाख का, प्लस हॉस्टल। तो हॉस्टल तो कंपलसरी है। अब इसकी जो फीस रहेगी वो 10,50,000 ट्यूशन फीस और हॉस्टल कंपलसरी, रेसिडेंशियल कैंपस है ये। तो लगभग 4 लाख आप हॉस्टल के भी मान सकते हो। तो 15 लाख तो फॉर श्योर आपके खर्च होने हैं। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप ग्लोबल इमर्शन या तो जोड़ सकते हो या हटा सकते हो। तो इस कॉलेज का खर्चा टोटल विद हॉस्टल 15 लाख का पड़ने ही वाला है। अगर आप ग्रेटर नोएडा के रेसिडेंट है तब भी आपको कॉलेज हॉस्टल लेना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये कॉलेज भी प्लेसमेंट वगैरह बता रहे हैं, पर इनकी प्लेसमेंट पे कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट ही नहीं सामने आई है। मुंह से ओरली बताना कोई मैटर करता नहीं है। बात करेंगे दूसरे कॉलेज की। ये कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी। हीरो ग्रुप का इनिशिएटिव है, यानी कि हीरो ग्रुप की यूनिवर्सिटी है। कैंपस काफी अच्छा बना हुआ है, गुरुग्राम में लोकेटेड है। एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2014 में। काफी कम समय में यूनिवर्सिटी ने अपना नाम बना लिया। अगर आपका बजट है 15.5 लाख तक का, तो आप इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। अपना आपको प्रॉपर एमबीए की डिग्री देंगे। इस यूनिवर्सिटी से आप अपनी एमबीए की डिग्री परस्यू कर सकते हो। हाईएस्ट पैकेज 17.5 लाख बता रहे हैं। टॉप 10% का एवरेज जो बता रहे हैं वो 13 लाख का है। टॉप 25 का 12 लाख का है। लेकिन कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने चालाकी करी है, हीरो ग्रुप ने काफी चालाकी करी है। हीरो ग्रुप ने बताया नहीं कि पूरे ओवरऑल करा है क्या। मैं बता देता हूँ आपको, 8 to 9 एलबीए का ओवरऑल प्लेसमेंट चल रहा है। तो ठीक है, कोई कॉलेज चालाकी कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज पैकेज ठीक है, सारे यूनिवर्सिटी से इतना ही जा रहा है। बात करेंगे अपने थर्ड यूनिवर्सिटी की। थर्ड में नाम आता है आईएलएम का। आईएलएम देखिए यूनिवर्सिटी है, इसके 3 कैंपस हैं। 2 यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। एक ग्रेटर नोएडा, एक गुरुग्राम, और जो तीसरा है वो
लोधी रोड में इनका कॉलेज है, वो पीजीडीएम देगा, यूनिवर्सिटी एमबीए की डिग्री देगी। अब देखिए एमबीए की डिग्री जो होती है वो ज्यादा महत्व करती है आपके आगे चल के फ्यूचर में। तो वही बात आ गई, 12,90,000 की इसकी फीस रहने वाली है 2 साल की। अब देखिए एक कैंपस में आपको डुअल स्पेशलाइजेशन मिलेंगी, एक में सिंगल मिलेगी, तो वो भी आप हमसे समझ सकते हो। प्लेसमेंट ये भी वैसे ही बता रहे हैं उल्टे सीधे, हमको भरोसा होता नहीं है। ऑन एन एवरेज पैकेज इनका 7 से 8 लाख का चल रहा है। सॉइल की बात करेंगे, अब देखिए सॉइल तो आपने जरूर सुना होगा, बहुत सारे यूट्यूबर इसको प्रमोट करते हुए दिखाई दे जाएंगे, बड़े से बड़े यूट्यूबर। पर मुझे सॉइल पर चीजें मुझे थोड़ी सी क्लियर कम होती हैं, क्योंकि सॉइल की फीस 17.5 लाख है, 17,20,000 मानेसर में लोकेटेड है। 2008 में इनका 1 ईयर फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता था, जो 2 इयर्स पीजीडीएम प्रोग्राम है वो इनका बहुत रिसेंट हुआ है, कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है सॉइल, काफी नया है, बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। कॉलेज ने थोड़ी सी अपनी हाइप ज्यादा बनवा ली है बड़े बड़े यूट्यूबर्स से। फीस स्ट्रक्चर इसकी 17,20,000 है, 30,000 आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि जेम से तो आपके 17.5 लाख खर्च होने ही वाले हैं। वो बात अलग है कि पैसा आपका कुछ बाद में वापस आ जाएगा। ऑन एन एवरेज पैकेज भी कॉलेज बताता है 11-12 लाख का, पर मैं आपको बता रहा हूँ 7-8 लाख का। मैं कैसे बता पा रहा हूँ? स्टूडेंट से पूछ के। स्टूडेंट का जो फीडबैक था वो ये था, सर कॉलेज में एक तो फैकल्टीज बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि कॉलेज की लोकेशन बहुत ऑड है, गुरुग्राम से भी और 1.5 घंटे 2 घंटे आगे मानेसर में। मानेसर में ज्यादातर आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी। मानेसर में स्टील प्लांट, कार के प्लांट, मतलब मारुति का प्लांट, ये प्लांट, तो इस तरीके की चीजें हैं। पर फैकल्टीज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज हैं, या जो गुड़गांव नोएडा इन सब की जो फैकल्टीज हैं, वो शायद मानेसर में नहीं जाती हैं पढ़ाने, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से। बाकी ऑन एन एवरेज पैकेज भी ठीक ठाक है, फीस ज्यादा है, आरओआई नहीं निकल रहा है। कॉलेज तो ठीक ही है, मतलब अब क्या ही बता सकते हैं बिगड़ देखे। बात करेंगे अपने दूसरे कॉलेज की, नाम है एनडीआईएम, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, बहुत सारी कॉल्स कर रहा होगा एनडीआईएम। ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, पैसा बहुत खर्च करता है। फीस स्ट्रक्चर है 14 लाख की, लोकेटेड है तुगलकाबाद में, बिहाइंड बत्रा हॉस्पिटल। की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है, काफी पुराना एस्टेब्लिशमेंट है। अब देखिए ये एनडीआईएम को हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक ऑप्शन है, बस एक ही कमी है, सीट इनटेक 600 का है। आरओआई पार्ट पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 14 लाख फीस, उसके बाद हॉस्टल, अगर आप बाहर से रिलोकेट हो रहे हैं, अगर आप दिल्ली के रेसिडेंट हो तब तो आपकी सिर्फ फीस जाने वाली है। अगर बाहर से जो शिफ्ट हो रहे हैं, रिलोकेट हो रहे हैं बच्चे, वो उनके लिए हॉस्टल भी एक कंसर्न बनेगा, क्योंकि हॉस्टल तो लेना ही पड़ेगा। उसकी जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं 3 से 4 लाख, उसके भी खर्चा हो जाएगा। तो आपको आरओआई इस कॉलेज से थोड़ा कम फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। ये भी वैसा ही कॉलेज है जैसे बाकी के कॉलेजेस अपनी बढ़ा चढ़ा के तारीफें कर रहे हैं, ऐसे ये खुद भी अपनी तारीफ कर रहा है। तो इसकी जो ऑन एन एवरेज पैकेज है वो 7 to 8 लाख तक का ही जा रहा है। तो बात करेंगे जयपुरिया की। देखिए जयपुरिया के 4 कैंपस हैं, जयपुरिया जयपुर, जयपुरिया इंदौर और जयपुरिया लखनऊ और जयपुरिया नोएडा। मेन बात चल रही है आज इस वीडियो में नोएडा कैंपस की, यहाँ लिखा भी हुआ है। अब देखिए नोएडा, आप किसी भी कैंपस से एमबीए पीजीडीएम कर लो, इनके आपको प्लेसमेंट के टाइम पे नोएडा ही आना पड़ेगा। नोएडा कैंपस ही इनका मेन है, वहीं से सेंट्रलाइज प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट के टाइम पे स्टूडेंट का इनटेक काफी बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि सारे कैंपस से स्टूडेंट जो आते हैं वो नोएडा ही आते हैं। इसके अगर हम पैकेजेस की बात करें तो ये भी बहुत बड़े बड़े पैकेजेस क्लेम कर रहा है, पर जो ऑन एन एवरेज पैकेज चल रहा है 8 से 9 से 10 लाख तक का चल रहा है। अब देखिए इसी श्रृंखला में बहुत सारी और भी वीडियोस हैं हमारे पास, उनको भी हम लाते रहेंगे। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया है, इनमें से किसी कॉलेज के बारे में आपको जानना है डिटेल में, आपके लिस्ट में ये सारे कॉलेजेस हैं, तो आप एक बार हमसे समझ सकते हैं इनमें से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए ये वही सारे कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं आपकी परसेंटाइल पे। अगर आपकी कैट मैट जेट में परसेंटाइल कम रह गई है तो यही सारे कॉलेजेस हैं जो आपको मिलेंगे। अब देखना ये होगा कि इनमें से कौन सा कॉलेज बेहतर रहेगा। देखिए खराब तो सारे ही कॉलेजेस हैं, इन्हीं में से आपको कोई कम खराब देखना होगा। अब आपको समझना होगा, वो कैसे समझोगे आप? आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हो, समझ सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो यहाँ पे किस तरीके की प्रोफाइल्स आ रही हैं, किस तरीके का पैकेजेस आ रहा है। आप हमसे यहाँ का फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट पे ले सकते हो। आप हमसे यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक भी ले सकते हो, उनके नाम नंबर भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आप इनमें से किसी भी कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए भी बात कर सकते हो।
कुछ और भी जानना है, कुछ और भी समझना है, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो। आगे भी हम इसी तरीके की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। आप कमेंट में हमें सजेस्ट भी कर सकते हो किस तरीके का हम कौन से कॉलेज पे हम वीडियोस लाएं, किसका कंपैरिजन लाएं, और भी हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।